बीजेपी सांसद आर के सिंह ने विवादित बयान दिया। अपने संसदीय क्षेत्र आरा में उन्होंने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी है और यदि कोई किसी राष्ट्रवादी के सामने बोलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो राष्ट्रवादी उसे पटक पटक कर मारेगा। आर के सिंह ने कहा कि मैं भी अपने देश से प्यार करता हूं, इसलिए अपने देश के खिलाफ कोई आवाज नहीं सुन सकता। सिंह आरा रेलवे स्टेशन के समीप बन रहे रेल ओवरब्रिज का जायजा लेने पहुंचे थे। हम लोग उन लोगों को कंडेम करते हैं जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो कि कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम लोग का खून ऐसा है कि हमारे सामने अगर बोलेगा तो मारेगा। गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी पूरे फॉर्म में थे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यूपी को जल्द ही गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। गुंडे बदमाश सुधर जाएं या फिर प्रदेश छोड़ दें। तो हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में कर्मयोगी की भूमिका में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि वो मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का है। योगी ने कहा कि जो लोग 18 से 20 घंटे काम नहीं कर सकते वो अपना रास्ता बदल लें। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। यूपी के फर्रुखाबाद जेल से योगी आदित्यनाथ को परेशान करने वाली खबर आई। यहाँ की जेल में बेकाबू कैदियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। कैदियों ने जेलर को पीट पीट कर घायल कर दिया। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद कैदियों का आरोप है कि उनके एक बीमार साथी का इलाज जेल प्रशासन नहीं करा रहा है। कैदियों के विरोध ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। पहले कैदियों ने पथराव शुरू किया और बाद में उन्होंने खाने के भंडार में भी आग लगा दी। प्रशासन ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के डॉक्टरों और 8 गार्ड पर भी गाजगिरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी साथ मिला है। संसद के सभागार में कल भागवत ने कहा कि ये नारा ही असल में धर्म की घोषणा है। भागवत ने कहा कि देश का विकास यहाँ की प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को हराने के लिए मायावती और मुलायम सिंह यादव समेत सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से एक साथ आने की अपील की है। रविवार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के बाद लालू ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक साथ आ जाएं तो बीजेपी की रणनीति धराशायी हो जाएगी। लालू ने दावा किया कि केंद्र सरकार आरक्षण के फायदों को खत्म करना चाहती है। मायावती और समाजवादी पार्टी 2018 में तो एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग क्रू मेंबर पर सैंडल बरसाकर बेशर्मी से उसका बखान करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ इस वक्त लापता हो चुके हैं। जब देश भर की एयरलाइंस ने उनका बायकॉट कर दिया तो साहब रेल से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन पहले ही उतरकर कहीं गायब हो। पर कानून की तलवार लटक रही है। मुमकिन है ऐसे में सांसद महोदय कानून की काट खोज रहे हों। इन जरूरी बिल पर लोकसभा में 28 मार्च को ही चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न उपकरों को खत्म करने के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क कानून में संशोधन और नई जीएसटी व्यवस्था के तहत आयात निर्यात के बिल देने संबंधी संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं। सरकार का इरादा जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। सरकार के कई मंत्री भी ग्लोबल बिजनेस समिट में शरीक होंगे। ये समिट 2 दिन तक चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए आज मैराथन बैठक करेंगी। बीजेपी कल नवरात्र के पहले दिन उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। वहीं आप में टिकट को लेकर घमासान जारी है। जिनके टिकट काटे गए हैं वो पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मंत्री के घर पर आतंकी हमला हुआ। कल देर रात आतंकियों ने अनंतनाग में महबूबा सरकार के मंत्री फारूक अंद्राबी के पुश्तैनी घर पर धावा बोल दिया। इस हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, जबकि आतंकियों ने सुरक्षा बलों से 5 हथियार छीन लिए। गनीमत यह रही कि फारूक अंद्राबी घर पर मौजूद नहीं थे। फारूक अंद्राबी जम्मू कश्मीर के हज और वक्फ मंत्री के पद पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के पटगामपुरा इलाके में नाके पर आतंकवादियों के वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर हुए। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान शाहबाज सफी वानी उर्फ रईस काचरू के रूप में हुई है, जो इलाके में जून 2016 से सक्रिय था। आज से यूपी के मीट दुकानदार बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। मीट दुकानदारों का विरोध अवैध बूचड़खानों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को लेकर है। हड़तालियों का दावा है कि मछली कारोबारी भी इस हड़ताल में उनके साथ हैं।
यूपी में निजाम बदलते ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। कल गाजीपुर में इसी की झलक देखने को मिली, जब मॉक ड्रिल में पुलिस के तमाम आलाधिकारी दंगाइयों के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी में लगे रहे। लेकिन इस तैयारी की उस वक्त पोल खुल गई जब कई आलाधिकारी से एंटी राइट गन नहीं चल पाई। एसडीएम खुद भी हथियार चलाने में नाकाम रहे। यूपी के आजमगढ़ में बीती रात एंटी-चीएस अभियान से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सड़क किनारे शराब पीने वालों पर अचानक ही धावा बोल दिया। अचानक छापेमारी से कई लोग गिरते पड़ते भागते रहे। आगे आगे नशे में लोग और पीछे पीछे दौड़ती पुलिस ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों और गाड़ियों की भी तलाशी ली। कानपुर में देर रात लोहे की रैक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ देर में ही आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थों ने आग को और भड़काया। बाद में दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के जोधपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें दोनों ट्रक खाक हो गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। मामूली रूप से झुलसे 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस पिकेट के पास खड़े एक जवान को टक्कर मार दी। आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने उसे धर दबोचा। जवान राजेश चंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली में देर रात एक बस के पलटने से 12 लोग जख्मी हो गए। हादसा बुराड़ी के पास हुआ। बस प्रतापगढ़ से अजमेर शरीफ जा रही थी। जैसे ही बस निरंकारी अंडरपास के पास पहुंची, तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया और बस पलट गई। बाद में बस की खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली नैनीताल हाईवे पर एक कार में आग लग गई। 4 लड़के नैनीताल से दिल्ली लौट रहे थे। रामपुर के पास उनकी कार गर्म हो गई। गाड़ी रोककर बोनट खोलने पर गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पंजाब के तरनतारन में 25 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम जमीन में दबा कर रखे गए थे। सबसे पहले किसानों ने इसे देखा। इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों के मुताबिक ये बम 1970 के हो सकते हैं। उस दौरान यहाँ जवानों को बम निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। करनाल में अरबपति बिजनेसमैन की हत्या की गुत्थी 8 महीने बाद सुलझ गई। बिजनेसमैन की पत्नी प्रियंका बत्रा ही निकली कातिल। पुलिस के मुताबिक कथित प्रेमी रोहित के साथ मिलकर प्रियंका ने अपने पति और प्लाईवुड कंपनी के मालिक योगेश बत्रा की जान ली। योगेश की हत्या के लिए प्रियंका ने 10 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने प्राइवेट जासूसों की मदद से इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड से पर्दा उठाया। यूपी में जहां एक और एंटी रोमियो अभियान का हल्ला है, वहीं कौशाम्बी में एक छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर जान दे दी। पिछले 3 दिनों से कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे। पीड़ित के कहने पर घर वालों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे दूसरे दिन रचना के घर वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। इससे हताश होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा की खुदकुशी के बाद पुलिस अधिकारियों की नींद खुली और आनंद फानन में एसपी ने चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर और थाने के ड्राइवर को निलंबित कर दिया। यूपी के बाराबंकी में रंगदारी टैक्स न देने पर बदमाशों ने व्यापारी पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी और ड्राइवर को चोटें आई हैं। बाद में भीड़ ने बदमाश को धर दबोचा और जमकर पिटाई की। धर्मशाला टेस्ट में अब सारा दारोमदार पुछल्ले बल्लेबाजों पर है। दूसरे दिन अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया ने सिर्फ 248 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 52 रन पीछे है। आज साहा और जडेजा कल की नाबाद पारी को आगे बढ़ाएंगे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जमने के बाद विकेट फेंकता चला गया। ओपनर केएल राहुल और पुजारा अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। कोहली की जगह कप्तानी करने वाले रहाणे भी 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज रविंद्र जडेजा के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। जडेजा एक ही सीजन में 500 रन और 50 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं। टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा ने 65.8 की औसत से 1316 रन बनाकर गंभीर को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही पुजारा एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम है। राहुल द्रविड़ जल्द ही ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जब उन्हें आईपीएल या देश के लिए कोचिंग में से किसी एक को चुनना होगा। बीसीसीआई नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है, जिसमें हितों के टकराव की स्थिति को रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि दीवार के नाम से मशहूर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इस समय इंडिया ए और अंडर 19 टीम को कोचिंग दे रहे हैं। इसके अलावा वो दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में भी मेंटर के तौर पर जुड़े हुए हैं। ऑस्कर जीतने वाली फिल्म द डैनिश गर्ल को भारत में टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड की मंजूरी न मिलने पर सोनी लिप्लेक्स एचडी पर फिल्म का टेलीकास्ट रोक दिया गया है। आपको बता दें कि सेक्स चेंज सर्जरी पर आधारित फिल्म पिछले साल भारत में रिलीज हो चुकी है। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद निहाली ने आज तक से कहा कि फिल्म 18 साल से नीचे के दर्शकों के लिए ठीक नहीं है।
महाभारत पर टिप्पणी को लेकर कमल हासन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बसेश्वर मठ के प्रणवनंदा स्वामी ने कमल हासन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्वामी ने विवादित टिप्पणी को लेकर माफी की मांग की है। हिंदू मक्कल काची नाम के संगठन ने भी कमल हासन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि कमल हासन ने एक इंटरव्यू में महिला सुरक्षा पर बात करते हुए महाभारत को लेकर टिप्पणी की थी। बॉलीवुड की स्टाइल आइकन सोनम कपूर अपने कपड़े नीलाम करने जा रही हैं। दरअसल सोनम कपूर चैरिटी के लिए ऐसा करेंगी। आपको बता दें कि सोनम कपूर फाइट हंगर फाउंडेशन नाम की एनजीओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नीलामी से मिली रकम को कैंसर से जूझ रहे बच्चों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। दीपिका पादुकोण इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगी। बिजी शेड्यूल के कारण दीपिका ने पेरिस जाने में असमर्थता जताई है। गौरतलब है कि कान फिल्म फेस्टिवल मई में होने जा रहा है और दीपिका फिलहाल संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग में बिजी है।